छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन परिचय आज हम लेके आए हैं और उसका भाग 1 लेके आए हैं। जन्म से बाल्यकाल तक वह बालक जिसने आगे चलकर इतिहास में अमर स्थान बनाया। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, उस उम्र में संभाजी स्वराज्य के सपने देखा करते थे। तलवार तो बाद में हाथों में आई थी। पहले ही हृदय में छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत समाई थी। नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। ऐसा ही एक नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बहुत कम उम्र में जीवन के संघर्षों को देखा, राजनीतिक षड्यंत्रों को समझा, युद्ध और राज्य व्यवस्था का अनुभव प्राप्त किया और अंततः अपने अदम्य साहस के कारण इतिहास में अमर हो गए। लेकिन संभाजी महाराज को समझने के लिए हमें उनके जीवन के अंतिम अध्याय से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमें वापस जाना होगा उस समय में जब महाराष्ट्र की धरती पर स्वराज्य का सपना आकार ले रहा था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की नींव मजबूत कर रहे थे और इसी ऐतिहासिक वातावरण में जन्म हुआ उस बालक का जिसका नाम था संभाजी। आज के इस भाग में हम जानेंगे संभाजी महाराज का जन्म कब और कहां हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनका बचपन किस वातावरण में बीता, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण कैसे हुआ, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या क्या चीजें काम में ली गई। बचपन में ही उन्हें राजनीति और युद्ध की दुनिया का अनुभव कैसे मिला और सबसे महत्वपूर्ण उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी विशेषताएं बचपन से दिखाई देने लगी थी जिन्होंने आगे चलकर उन्हें महान बनाया। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 16 मई 1657 को पुरंदर दुर्ग में हुआ था। उनके पिता थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता थी सईबाई। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल थी। एक तरफ मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ दक्कन में विभिन्न सुल्तानतें सक्रिय थी और इसी समय शिवाजी महाराज अपने स्वराज के विस्तार और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसीलिए संभाजी महाराज का जन्म किसी सामान्य राज परिवार में जन्म लेने जैसा नहीं था। उनका जन्म उस परिवार में हुआ था जिसके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था और वो लक्ष्य था स्वराज्य। माता सईबाई का महत्व संभाजी महाराज के जीवन को समझने के लिए उनकी माता सईबाई को समझना बहुत आवश्यक है। माता का प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा होता है। सईबाई शिवाजी महाराज के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी और संभाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन में भी उनका मातृ स्नेह महत्वपूर्ण रहा। लेकिन दुर्भाग्य से संभाजी महाराज को अपनी माता का स्नेह बहुत लंबे तक प्राप्त नहीं हो सकता। सईबाई का निधन 1659 में हुआ। उस समय संभाजी महाराज बहुत छोटे थे। इतनी कम उम्र में मां को खो देना किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ा आघात होता है। लेकिन संभाजी महाराज का जीवन साधारण परिस्थितियों वाला जीवन नहीं था दोस्तों। उनके सामने बचपन से ही जिम्मेदारियां और परिस्थितियों की कठिन राह थी। पिता शिवाजी महाराज और पुत्र संभाजी महाराज के पिता केवल उनके ही पिता नहीं थे, वे उस समय एक महान योद्धा, रणनीतिकार
और स्वराज्य के निर्माता थे। शिवाजी महाराज ने संभाजी को केवल राजकुमार के रूप में नहीं देखा था, उनके सामने एक ऐसे उत्तराधिकारी को तैयार करने की चुनौती थी जो भविष्य में विशाल राजनीतिक संघर्षों का सामना कर सके। इसलिए संभाजी के जीवन में बचपन से ही शस्त्र प्रशिक्षण, घुड़सवारी, राजनीति और प्रशासन, धर्म, इतिहास और भाषाओं और रणनीति का महत्व रहा। यही तो कारण था कि उनका बचपन महलों के आराम से अधिक प्रशिक्षण और अनुभवों में बीता। संभाजी महाराज की शिक्षा। संभाजी महाराज को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हुई थी। उनके अध्ययन में केवल युद्ध कला ही नहीं बल्कि साहित्य और भाषाओं का भी महत्व था। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि संभाजी महाराज संस्कृत सहित कई भाषाओं और शास्त्रीय विषयों में रुचि रखते थे। उनका बौद्धिक पक्ष उनके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। बाद के समय में उनसे संबंधित संस्कृत ग्रंथ बुद्ध भूषणम का उल्लेख मिलता है। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि संभाजी महाराज केवल तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे। उनके व्यक्तित्व में विद्वता, युद्ध कौशल, राजनीतिक समझ तथा साहस का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। बचपन से ही राजनीति का अनुभव था। आज हम बचपन को स्कूल और खेल और परिवार के साथ जोड़ते हैं, लेकिन संभाजी महाराज का बचपन ऐसा नहीं था दोस्तों। उनका जन्म जिस समय हुआ उस समय दक्कन की राजनीति लगातार बदल रही थी। मुगल सत्ता, बीजापुर की आदिल शाही और अन्य राजनीतिक शक्तियों के बीच संघर्ष चल रहा था। शिवाजी महाराज को लगातार अपने राज्य की रक्षा करनी पड़ती थी। ऐसे वातावरण में संभाजी ने बहुत छोटी उम्र में ही समझना शुरू किया कि राज्य केवल तलवार से नहीं चलता। राज्य चलाने के लिए चाहिए रणनीति, कूटनीति, प्रशासन और सैन्य शक्ति और जनता का विश्वास, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। और यही अनुभव आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। आगरा की घटना और संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के जीवन की प्रारंभिक महत्वपूर्ण घटना में से एक है सन 1666 की आगरा यात्रा। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे थे। उस समय संभाजी महाराज लगभग 9 वर्ष के थे। यह घटना केवल राज दरबार की यात्रा नहीं थी, यह उनके लिए मुगल साम्राज्य की शक्ति, दरबारी राजनीति और सत्ता के व्यवहार को देखने का प्रत्यक्ष अनुभव था। आगरा में परिस्थितियां तेजी से बदल गई। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को वहां नजरबंद कर दिया गया। यह परिस्थिति अत्यंत गंभीर थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से वहां निकलने का मार्ग बनाया। आगरा से निकलने की घटना भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित और रणनीतिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। और सोचिए, जिस उम्र में अधिकांश बच्चे दुनिया को समझना शुरू कर रहे होते हैं, उसी उम्र में संभाजी महाराज सत्ता के केंद्र में पैदा हुए एक राजनीतिक संकट को देख रहे थे। यह अनुभव उनके व्यक्तित्व पर निश्चित रूप से गहरा प्रभाव डालने वाला था। बालक संभाजी से युवराज संभाजी तक की यात्रा। समय बीतता गया दोस्तों, संभाजी महाराज बड़े होते गए। उनका प्रशिक्षण भी लगातार बढ़ता गया। अब वे केवल राजकुमार नहीं रहे थे, वे स्वराज्य के भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाने लगे थे। उनके सामने एक विशाल विरासत थी, और यह विरासत केवल सिंहासन की नहीं थी, यह विरासत थी स्वराज्य की। और स्वराज्य की रक्षा करना किसी भी सिंहासन पर बैठने से कहीं अधिक कठिन कार्य था। संभाजी महाराज के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं। यदि हम उनके प्रारंभिक जीवन को देखें तो कुछ विशेष गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं।
अद्भुत साहस। कम उम्र में ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। विद्वता, वे केवल युद्ध कला में नहीं बल्कि साहित्य और शास्त्रों में भी रुचि रखते थे। राजनीतिक समझ, बचपन से ही उन्होंने दक्कन की राजनीति और सत्ता संघर्ष का अनुभव मिला था। आत्मसम्मान, उनके व्यक्तित्व में स्वतंत्रता और सम्मान के प्रति गहरी भावना दिखाई देती थी। जिम्मेदारी, वे जानते थे कि वे केवल शिवाजी महाराज के पुत्र नहीं हैं, वे स्वराज्य की भविष्य की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर लेकर चल रहे थे। एक महत्वपूर्ण बात, संभाजी महाराज को समझते समय उनके जीवन के अंतिम संघर्षों को देखकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है दोस्तों। उनका पूरा जीवन कई स्तरों पर विकसित हुआ है। पहले वे एक बालक थे, फिर एक राजकुमार बने, फिर राजनीतिक और सैन्य परिस्थितियों के बीच प्रशिक्षित हुए और अंततः स्वराज्य के उत्तराधिकारी के रूप में इतिहास के सबसे कठिन दौरों में से एक का सामना किया। इसलिए संभाजी महाराज की कहानी केवल युद्धों की कहानी नहीं है, यह कहानी एक बालक के राजकुमार बनने की, एक राजकुमार के योद्धा बनने की और एक योद्धा के इतिहास में अमर होने की कहानी है। जय हिंद, जय भारत।